और मरीज आपको मिलते हैं तो आपको पहचान जाते होंगे, वो डॉक्टर रूबा। आजकल तो देखें कई महीने हो गए। नहीं भाई मैं ठीक है, ये देखो नॉन। शुरू में जब मुझे ऐसे आती होती थी ना, ऐसे बखियां पीड़ हो रही है और मुझे नहीं समझ में आता था क्या कहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको सीख। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसी देख रहे हो अलबेला टीवी। आज मुझे थोड़ी उर्दू बोलनी पड़ेगी क्योंकि वो हमारे मेहमान ही ऐसे हैं तो जिनके साथ उर्दू बहुत ज़रूरी है। तो बहुत प्यारी फनकारा भी है, आर्टिस्ट बहुत अच्छी है। आजकल हमारा जो प्रोग्राम चलता है ओपन माइक कैफे, उसकी एंकर भी है। तो आज उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें थोड़ा टाइम दिया। वैसे तो वो डॉक्टर है, तो हमारे साथ हैं आज डॉक्टर अरूबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? जी डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत मेहरबानी, आपने अलबेला टीवी को थोड़ा सा टाइम दिया, तो लोग आपकी बातें सुनना चाहते थे, इसलिए मैं आया हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये आई एम ऑनर्ड कि आप मेरे घर आए हैं और मुझे मौका दिया कि मैं बात करूं। और ऑफ कोर्स इतने लोग आपकी देखते हैं, इतना शो देखते हैं, इतनी व्यूअरशिप है आपके चैनल की। सो मुझे बहुत मज़ा आएगा कि मैं यहाँ आज आपके साथ मिलकर बात करूंगी और आपको एक सीरियस एंकर के तौर पे आज मैं देखूंगी और बात करें। नहीं, मैं एंकर तो नहीं, मैं तो वैसे आपके साथ कैजुअल गुफ्तगू करूंगा। एंकर तो आप लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े माशाल्लाह मंजे हुए। तो मतलब प्रोफेशनल तौर पे तो आप डॉक्टर हैं जी। तो ये आपका पैशन है जो टीवी वगैरह करना? नहीं, कहा जाए तो पैशन मेरा डॉक्टरी, मेरा मेडिसिन है। ये इत्तेफाक था कि मैं इधर आई, एक कोइंसिडेंस कह ले, एक हसीन इत्तेफाक, एक हादसा। लेकिन जब मैं यहाँ आई और फिर मैंने काम किया और लोग मुझे ऐसे ऐसे मिले कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लविंग इट। और फिर किस्मत में था तो बस चलता जा रहा है और मुझे बहुत मजा आता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। हालांकि आप देखें हमारा जो आपस के शोज हैं वो कितने टफ है, कितनी देर तक काम कर रहे होते हैं, इतने लंबे लंबे आवर्स, लेकिन उसके बावजूद एक एंजॉयमेंट है कि हम एंजॉय कर रहे हैं काम को। इसलिए बिल्कुल एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ साथ मतलब अपना काम भी कर रहे हैं। तो वैसे तो डॉक्टरी में ज्यादा मतलब डॉक्टर तो एक वैसे ही दूसरा खुदा है जो इंसानों की जान बचाता है, मोहसन है। सब लोग इस वक्त डॉक्टरों को सलाम पेश कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है कि मतलब अल्लाह नाराज हो जाए फिर डॉक्टर को भेज देता है, तो डॉक्टर नाराज हो जाए सीधा बिल्कुल, तो डॉक्टर को नाराज नहीं करना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये कि ऑफ कोर्स डॉक्टर्स वसीला होता है, अल्लाह ने डायरेक्ट वसीला हम लोगों को बनाया है और ये बड़ी खुशकिस्मती है। लेकिन हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, बट ये एक बात है कि बहुत से लोगों की उम्मीदें होती हैं हमारे से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक पूरी भी होती हैं। तो आजकल तो बहुत केयर करके आप अपना सारा जो डॉक्टरी का काम है वो करते होंगे। आजकल बहुत खतरनाक और डेंजरस दिन चल रहे हैं और इतना पेशेंट है, चाहे आप गवर्नमेंट सेटअप में तो हमेशा सारा साल ही रश रहता है, लेकिन अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी ओवरलोडेड हैं। और जैसे हम हमेशा से बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि प्लीज़ इसको लाइट मत लीजिए क्योंकि इसकी एक प्रेजेंटेशन नहीं है। आज के दौर में अगर हल्का सा भी बुखार होता है तो प्लीज़ सबसे पहले नेकी का काम कीजिए, अपने आप को आइसोलेट कर लें। सिर्फ आपके लिए बेहतर नहीं है वो आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन सब के लिए एक नेकी है, एक सदका जारिया कह लें, आपको सवाब होगा। ये सोच के अपने आप को आइसोलेट कर लें। लोग छुपा लेते हैं, डर के मारे नहीं बताते। मतलब है, ये बीमारी है, लोगों को ये नहीं कहना कि नहीं है। तो डॉक्टर इसकी जद में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बिल्कुल आ रहे हैं जी। सारा मेडिकल स्टाफ, हेल्थ डिपार्टमेंट जितना है, पूरी दुनिया को इसने रोक दिया है। देखा नहीं डॉक्टरों ने कितनी दस्ताने पहने, वो किट पहनी हुई है, हम ऐसे होते हैं, डॉक्टर चांदे चढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हम हॉस्पिटल में ऐसे ही होते हैं सारा टाइम। और तो वो जो किट आपको हॉस्पिटल वाले देते हैं, मतलब के नहीं, डिपेंड करता है कि हम लोगों की अक्सर अपनी चीजें भी होती हैं, कुछ चीजें हॉस्पिटल की तरफ से भी होती हैं। और फिर ये कि अगर वो एक दिन में एक ही पहनी जाती है, उसके बाद तो फिर वो हाँ जी एक दिन में एक पहनी जाती है और बिल्कुल ऐसी होता है जी, डिस्पोजेबल होती है वो। इसके अलावा ये कि हम जब पेशेंट्स हमारे पास कोई ऐसा पॉजिटिव पेशेंट आ गया है और हमारी जो वार्ड है उसमें हमने नेगेटिव पेशेंट्स रखे हुए हैं, तो उनको जब हम शिफ्ट कराने जाते हैं तो हम फुल किट में होते हैं पेशेंट के साथ, लेकिन वापस आके हमें उसी वक्त भी उतारना पड़ता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो इन्फेक्टेड अगर किट है तो बाकी मरीजों को तो नहीं ना लगाना। चलिए अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये बीमारी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। हम फाइट कर रहे हैं, सब डॉक्टर लोग भी जो
समझदार लोग हैं वो इसके साथ फाइट कर रहे हैं। फाइट से ज्यादा हिफाजत की प्रिकॉशन वही है, फाइट वही है ना। बिल्कुल, अगर ये लोग अपने आप को सेफ रखना, मास्क पहनना और सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोना, वो सारा बहुत ज्यादा करनी चाहिए सबसे। और मरीज आपको मिलते हैं तो आपको पहचान जाते होंगे, वो डॉक्टर रूबा। आजकल तो देखें कई महीने हो गए, नहीं भाई मैं ठीक है, ये देखो नॉर्मल नहीं, आजकल तो देखिए कई महीने हो गए हम जैसे बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स चांद पे जैसे जा रहे होते हैं, उस सुलिये में होते हैं। आजकल थोड़ा पहचानना मुश्किल है, लोगों को नहीं पता होता, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुझे ढूंढने के लिए कुछ तो है ना आपके सोशल मीडिया के पेजेस पे राब्ता करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल फोन करते हैं कि शायद उनका पर्सनल नंबर इस तरह मिल जाए, लेकिन यस बहुत से लोग करते हैं। नहीं, अभी आप जो मतलब अपनी जॉब कर रही हैं वो तो आपका नेशनल हॉस्पिटल है। जी जी। वो प्राइवेट है। हाँ जी। और बड़ा महंगा हॉस्पिटल है। हाँ जी। मेरे का बंदा तो उसे जा ही नहीं सकता। रहम करे, किसी को भी अस्पतालों में जाने की। लेकिन जो प्राइवेट अब अपना गवर्नमेंट ही हॉस्पिटल है ना, उसमें बहुत बुरा हाल है। उसमें जो जाता है वापस ही नहीं आता। मेरे कितने गए यकीन करो, बल्कि हम जेड़ा हॉस्पिटल जांदा ना उत्थे ते वो घर दस के जांदा कि पुत्र मैंने बिल बुल दवो, अल्लाह रहम करे, मेरे पैसे उत्थे पै जे, मेरा अकाउंट नंबर जे, अल्लाह। वो शक्ल भी नहीं बखांदे, बाद च कहते कोरोना हो गया बस आप नहीं आएंगे, वो दफना देते उसको सारा। देखिए उसकी वजह ये है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये इतना डेंजरस है। बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी अस्पताल वाले कोई टीका लगा देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं और फिर वापस नहीं आने देते। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। खुदारा एक वबा है, और जब पुराने ज़मानों में भी वबा आया करती थी तो बेहतरी के लिए उनको आबादी से दूर निकाल दिया जाता था, इसलिए ताकि बाकियों में ना पहुंचे। सो ये हर ज़माने में कोई न किसी सूरत में वबाएं आती थी। नहीं, जब बंदा डेड हो जाता है, एक आप डॉक्टर है, जब मरीज गया तो फिर उसके अंदर वो जरासीम वगैरह तो खत्म हो गए। देखिए अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, हम लोग हर चीज़ को हर थोड़ी बाद अपने घर में डेटॉल से क्यों साफ कर रहे हैं, सैनिटाइजर से क्यों साफ कर रहे हैं, अपने हाथ क्यों धो रहे हैं? क्योंकि ये जो वायरस है ना, ये जब आपने किसी को इन्फेक्टेड और वो सांस लेता है तो जब वो हवा में निकालता है उसके बाद वो वायरस जो होता है वो जमीन पे बैठता है। हर वो चीज जिस पे बैठता है उस पे होता है, तो ऑफ कोर्स, और वो कई घंटों कई दिनों तक बहुत से वायरसेस ऐसे हैं जो रह सकते हैं जिंदा और आप कैच कर सकते हैं। तो इसलिए डेड बॉडी जो है वो तो सब डेड हो चुकी होती है, सांस नहीं ले रही, लेकिन उसमें हर जगह तो भरा हुआ है ना वायरस, कितने आवर्स तक वो नहीं होता, इसलिए उसको सील करते हैं और जो दफना रहे हैं वो भी फुली कवर्ड होते हैं। वो पुलिस वाले आ जाते हैं ना, खबरदार लाश साढ़े हवाले कर दो, क्योंकि आई थिंक आप भी बहुत बेहतर जानते हैं हमारी जो अवाम है, हमारे जो लोग हैं वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि दिमाग निकाल के अमेरिका भेज देते हैं। और मतलब हंसी आती है लोगों की इस कॉन्सेप्ट पे कि आप कैसे सोच सकते हैं कि ये सारी चीजें, मतलब कोई इतना फारिग बैठा है और वो लोग इतने हैं कि उनको हमारा ही दिमाग चाहिए टेस्ट करने के लिए। मतलब आपकी जॉब तो बड़ी टफ है इस वक्त, तो पुलिस वालों की भी बड़ी टफ है। बिल्कुल जी, ये दो डिपार्टमेंट्स हैं। वो कल ही सिपाही लाश को बैठा होता बेचारा, लाश होदे देख अल्लाह करे, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखिए फिर ड्यूटी जो काम होता है वो तो करना पड़ता है। अच्छा, टीवी पे काम करके कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। शायद मुझे लोग ऐसे मिले, मुझे काम ऐसे मिले, मुझे प्रोजेक्ट्स ऐसे मिले। बहुत लिमिटेड काम करती हूँ, हर एक के साथ नहीं करती हूँ, हर काम हर प्रोजेक्ट नहीं कर रही होती हूँ, लेकिन ये है कि अपनी मर्जी, अपनी लिमिट, अपनी बाउंड्रीज के साथ करती हूँ कि मेरी फैमिली ऐसी है, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं वाहिद बंदी हूँ अपने ख़ानदान की जो मीडिया में है। तो बस फिर उसमें मुझे जो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लोगों को, माहौल को, काम को, सोच से आगे नहीं। आपका फीडबैक तो बहुत है, लोग आपको बड़ा लाइक करते हैं। बहुत और आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम करके कैसा लगा? क्योंकि सारे रोजे ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ही रखे ने थे, ਉੱਥੇ ही खोले। बिल्कुल ऐसे ही है, सारी रात सहरियां और वो उधर होते थे। लेकिन देखिए उस वक्त ना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है आपको, ये काम और ना सोने का टाइम है और हम रोजों में भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब अब जिस तरह जो फीडबैक आता है, हाँ, जब फीडबैक आता है, लोग देखते हैं, लोगों का प्यार, एप्रिसिएशन, दुआएं, तो फिर आई थिंक वो पूरा हो जाता है, सारी आपकी मेहनत, वो टफ टाइम जो हम देख रहे होते हैं। तो अभी तो आप माशाल्लाह मॉडल भी हैं, कोई आपको कमर्शियल मिले तो आप कर लेंगे? कोई हाँ, जूस की, कोई चाय की या कोक की या स्प्राइट की? जैसे आपको मैंने कहा कि मैं मतलब हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज देख रही हूँ, आगे जा रही हूँ, और उसमें भी अगर कोई चीज़ डिसेंट है, एलिगेंट है, जो मुझे क्वालिटी वाइज बेहतरीन लगती है तो मैं ज़रूर करूँगी। नहीं, आप सुबह 9 बजे हॉस्पिटल जाती हैं। हाँ जी। तो रात को हम तकरीबन सुबह 6 बजे भी आते थे बिल्कुल ऐसे ही होता है। से वापस।
तो सुबह नींद में ही आप चली जाती थी उधर? देखिए वो काम मैं छोड़ नहीं सकती और मतलब बहुत टीका उन्होंने लाते नहीं बड़ा टफ भी काम करना पड़ता है। कभी कभी 2-2 घंटे सो के हमने काम किया है और 19-19 घंटे दिन में काम करते हैं। सो बस ये पैशन की बात है। जब आप अपने शौक को अपना काम बनाते हैं ना तो आपको वो जिसे कहते हैं ना काम नहीं करना पड़ता, आप अपने शौक से करते हैं। नहीं आफ्ताब साहब मतलब बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, कप्तान भी बड़े अच्छे हैं और वो मतलब रूह रवां है हमारे शोज की और यही वजह है कि सारी दुनिया उनको इसलिए इतना पसंद करती है, देखती है, क्योंकि वो आम आवाम को जो बात उसके इंटरेस्ट की होती है, जो उनको समझ में आने वाली होती है, उस लफ्ज को बयान करते हैं, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जो मसाइल हो, जो अहम टॉपिक्स होते हैं, सो ही हैज लाइक ऑल द इंग्रेडिएंट्स के खाने में जैसे क्या क्या चीजें डलनी है उनको पता है शो में कब कहाँ कैसे क्या चीजें आती है। बेशक। लेकिन डॉक्टर जो होते हैं ये भी एक आर्टिस्ट होते हैं। मैं देखे बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो शायर होते हैं, राइटर हैं, डॉक्टर हैं। मतलब डॉक्टर का ब्रेन बड़ा मतलब राइट होता है। सबसे कहते हैं ना आपकी नेशन की क्रीम जिसे कहते हैं, सबसे मेहनत करने वाली। लेकिन लोगों ने वैसे डॉक्टर्स के नाम के साथ ना एक वो बड़ा सीरियस स्टैंप लगा दिया कि शायद बड़े सीरियस होते हैं, एक से दूसरी बात नहीं करते हैं। और लेकिन ये कि ऑफ कोर्स टैलेंट तो कहीं पे भी है। बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, चाहे ड्रॉ कर रहे हो, चाहे एक्टिंग में बहुत है, होस्टिंग में बहुत से हैं। सो साइड लाइन हॉबीज जिस तरह हर एक की होती हैं, सो हर एक की होती है, हर एक के अंदर एक साइड लाइन होती है। अब जैसे हम डॉक्टर्स हैं और आप कहो कि साइड पे होस्टिंग कर रहे हैं, इसी तरह से आप लोग टीवी में है लेकिन उसके साथ साथ आप लोग भी डॉक्टर्स हैं। मैं कैसे डॉक्टर भी, मैं तो मरीज आदमी कैसे डॉक्टर नहीं है। देखिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में हम बात करते हैं लोग गौर नहीं करते। आपका वो काम है कि आप दुनिया को उनकी जितनी टेंशन्स, डिप्रेशंस और सैड लाइफ होती है उससे निकालते हैं, हंसाते हैं, खुश रखते हैं। सो उनकी वो वाली रग जानते हैं आप कि किस तरह उनको ठीक किया जाए। जैसे डॉक्टर को भी जाता है ना, डॉक्टर कहता है भी हंसिया खेड़िया करो, इधर भी बंदा ठीक हो जाए। बिल्कुल। आदि होती है दवा और आदि होती है कम्युनिकेशन, लोगों के साथ, पेशेंट्स के साथ मिलना, बात करना, उनकी बात को सुनना और समझना। और साढ़े महल्ले के डॉक्टर को बड़ा मजा ही आएगा। वो पहले मरीज ਨੂੰ लतीफा सुनाता है, फिर हंसाता है, फिर उन्हें दवाई देता है। तो देखिए सारे डॉक्टरों में आपको वही एक डॉक्टर सबसे खास इसीलिए याद है कि आधा इलाज तो अच्छी तरह बात सुनने और गम सुनने और बात करने से ठीक हो जाता है। अब मैं पहली बार गया ना, मेरी नबज फड़ के कहता है झूठ ना बोली, सिगरेट पीना है। मैं कहा जी, कहता लिया मैनू भी पिया। तो बस इसी तरह देखिए आप हर बात भी कर देते हैं और अच्छा सा आपका माहौल भी रहता है। मैं कहा डॉक्टर साहब मैनू नींद नहीं आती। कहता लोगों ने पैसे दे दे तेनू रात में नींद बस उन्होंने आपकी शक्ल देख के ना पता चल गया था उनको क्या आपके साथ कैसे बात हुई। पीछे जो तुहानू पता ना मैं थोड़ा जिहा हो गया सीगा, मतलब बीमार हो गया ना बंदा। बिल्कुल। मैं गया, मैं कहा डॉक्टर साहब मैनू भुख नहीं लगदी। कहता आ जा जेडे मैं परौंठे खांदे आ तू खा ला। मैं कहा डॉक्टर साहब मैं सीरियस हां, मैनू भुख नहीं लग रही। कहता तेरी शक्ल देख के लग रहा तैनू भुख नहीं लग रही। मैं कही मैनू गर्मियां च पसीना ही नहीं आउंदा। कहता बिल बन लैंदे फिर की नेशनल हॉस्पिटल में बड़ा बिल बनता है। देखिए अब मेरा अब ना तो ये कि मेरा है, लेकिन ये कि ऑफ कोर्स जो लोग आना चाहते हैं जिनको बहुत सारी फैसिलिटीज भी है ना, वहाँ पर जो चीज़ें आपको सरकारी अस्पतालों में मिलनी चाहिए हर एक को, जो नहीं मिल पा रही हैं, वो आपको जब इस सेटअप में मिलती है। सो चाहे मजबूरी के तहत, चाहे कंफर्ट के तहत, जो लोग आते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो आते हैं। ये तो है वाकई ठीक है। दार लोग जो जैसे जैसे किसी की कैलिबर बना हुआ वो इलाज करवाते हैं। इलाज के देखिए क्योंकि मजबूरी है ना, आपको अगर वो चीज़ एक MRI कराना है, एक CT, एक अल्ट्रासाउंड कराना है, उसकी 3 महीने की 4 महीने बाद की डेट मिल रही है और वो भी ख्वारी के साथ मिल रही है। और फिर एक जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि आसानी से आ जाएं और आके जी उसी वक्त करा लें, तो फिर जो लोग कर सकते हैं वो करें। फिर ऐसी फैसिलिटीज आई थिंक हर कोई डिफरेंट चलता है। अच्छा आगे कुछ सीरियल को मिले उसमें आप काम करेंगे एक्टिंग? आपको एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल भी पहले तो मीडिया इंडस्ट्री की साइड पे नहीं थी। ऑफ कोर्स मैं मेडिसिन में और पढ़ाई में थी, तो मुझे सबसे पहले जो था, चूंकि मेरी मदर लिखती हैं, शी राइट्स, वो शायरा हैं, तो टीवी शोज वगैरह में जाती थी। जी मामा शायरा? हाँ जी, तो वो टीवी शोज वगैरह में जाती थी, तो लोगों ने मुझे देखा हुआ था। सो मुझे सबसे पहले ऑफर एक टीवी सीरियल की आई थी
वाह। जियो के ऊपर एक टीवी का सीरियल था और तब तक मैं बल्कि लड़की होती थी कि मामा अगर किसी इंटरव्यू में बैठेंगी तो मैं बिहाइंड द कैमरा बैठ जाऊंगी, लेकिन मुझसे कोई ये ना रहे कि मैं आके साथ बैठ के बात करूं। तो मेरा वो वाला आलम था कि मैं कैमरा के सामने नहीं आती थी। फिर जब वो ड्रामा मुझे ऑफर हुआ, वो जियो का मेन ड्रामा था और उसकी बहुत बड़ी कास्ट थी, तो उसमें मुझे लीड कैरेक्टर मिला ना, तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा हुआ कि ये इतनी बड़ी कास्ट, इतने लोग और इतने सीनियर आर्टिस्ट, संगीता मैम थी, बाबर अली थे, साहिबा थी, सब लोग थे, तो मैंने कहा उसका कैसे। फिर मुझे थोड़ा सा मीडिया में आने का शौक हुआ। मैंने अपने फादर से तब पूछा तो तब उन्होंने कहा कि नहीं, एक्टिंग नहीं आपने करनी है तो आप होस्टिंग कर लें। तो मुझे उनकी बात कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि मतलब देखें दोनों चीज़ों में आपने कैमरे के सामने आना है, आपने बोलना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बाद में आई रियलाइज कि नहीं, बाकी ड्रामाज में जो था ना टाइम का, आप किसी लोकेशन पे जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो डिफरेंट था। तब मैं बिल्कुल मीडिया में आई भी नहीं थी, न्यू कवर भी क्या कहूँ। लेकिन फिर अब आने के बाद आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ देख रही हूँ, सो मे बी समथिंग दैट सूट्स मी, अगर आए तो देखूंगी, ट्राई जरूर करूंगी। तो आपके पापा भी डॉक्टर हैं जी, मामा जो मतलब वो शायरा है जी, तो आप भी डॉक्टर बन गई। तो डॉक्टरी आपने कहाँ से की है? मैंने जी सर्विसेज और पंजाब कार्डियोलॉजी के दरमियान में एक बड़ी सी नई बिल्डिंग है, सिम्स के नाम से सर्विसेज इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट कॉलेज है और रेस कोर्स पार्क के ऑपोजिट। सो वहाँ से मैंने अपनी मेडिसिन की। तो मैं गंगाराम हॉस्पिटल हूँ ना, तुसी मैनू नहीं जानते, उत्थे ही सी मैं। आप वहाँ क्या करते? 18 नंबर बेड पे मैं तो गंगाराम हॉस्पिटल इन्ना रहा यकीन कर लोगों ने ना बेड नंबर पूरा ला के मेरी तस्वीर लाती सी भी ਇਹਦੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। लेकिन क्यों? मतलब तुसी बस आपने कहा कि नहीं छोड़ा नहीं। हाँ सही, आप सही डॉक्टर है ना, इसीलिए डॉक्टर बन गया मेरा ख्याल है। कहना मैं इतना सीनियर मरीज हां, डॉक्टर मेरे को मशवरा लेते सी कि यार तू सीनियर मरीज है, तेरे को फलानी दवाई पै नहीं, मैं जी पई लो। हाय अल्लाह, सही कह रहे हैं आप। यानी कि अब मैं भी जो है ना, मेरा शनाख्ती कार्ड देख लो क्योंकि घर का एड्रेस लिखोने मैं सर गंगाराम ने लिखाया। नहीं, अब तो फिर आपने बड़ी पते की बात बता दी। शो में भी फिर मैं आपसे मशवरा किया मानो उत्थे मैं अपनी सालगिरह भी मनाउना हुंदा, बैठ के नर्सां इकट्ठियां हो जांदियां, ਅਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀ डॉक्टर का रौनक मेला लगता थी। हाय कमाल है यार, मतलब वक्त मजा आता ना आप लोगों के साथ, इसीलिए वंडरफुल। तो अब माशाल्लाह आप शुरू से लाहौर के रहने वाले हैं? हाँ जी, हम लोग कश्मीरी है, लेकिन ऑफ कोर्स वो जब माइग्रेशन हुई थी, सब लोग यहाँ पर आए थे, तो फिर हमने तो आँख लाहौर में ही खोली और लाहौर के ही आप पैदा इधर ही हुई? हाँ जी, वही ना, हम लाहौर के, हमने लाहौर। तो तुसी पंजाबी भी बोल सकते हो, कोई ऐसी गल? पंजाबी मैं, हाँ हम शोज में बोलते हैं जो हम अमानियात करते हैं, थोड़ा थोड़ा पंजाबी बोल रहे हो क्योंकि ना पंजाबी, क्योंकि हम आम, आपको पता नहीं इतना बोला जाता है। मैंने जो पंजाबी सही बताऊं तो सीखी, आई थिंक मैं सुनती हूँ, जो कुछ समझ में आती है, सारी बात समझ में आ जाती है, लेकिन बोलने में ना वो एक हेजिटेंसी होती है, जो कि ठीक थोड़ी थोड़ी बहाल हुई जब मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में काम कर रही थी, क्योंकि वहाँ जो हमारे पेशेंट्स आते हैं वो अक्सर देहातों से आते हैं और उनको उर्दू नहीं आती है, यानी वो ऐसे होता है कि उनको उर्दू मैं बोलूँ तो समझ भी नहीं आती, तो उनके साथ फिर हमें मजबूरन बोलनी पड़ती थी। तो फिर मैंने वहाँ जिद्दी सीखी वहाँ से। वो पेशेंट ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਦੇ ਹੈ, बहुत सारे उन्हें पता ही नहीं होता, वो सिर्फ यही कही जाना डॉक्टर मैं नहीं हो बचना, डॉक्टर मैं नहीं बचना। उसको छोड़े, मुझे सबसे ज्यादा हंसी आती है कि जब आपके पास एक मरीज आता है और आप उनसे पूछते हैं कि जी बीबी या जी क्या हुआ, मतलब क्या मसला है, कैसे आना हुआ, तो वो कहते हैं कि तो आप बताएंगे डॉक्टर आप है, मतलब कुछ तो बताए ना। वो कहते नहीं आपने बताना है डॉक्टर, आप मुझे बताएं बुखार है, कोई दर्द है तो मैं बताऊं ना, मुझे शक्ल पे तो नहीं लिखा ना कि क्या है। सो लोग अक्सर ये कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है डॉक्टर मेरे चिट्ठी लग और ये सच्ची मैं शुरू में जब मुझे ऐसे आती होती थी ना, ऐसे बखियां पीड़ हो रही है और मुझे नहीं समझ में आता था क्या कहते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको सीखा। मैं कहती थी कि हाय 5 साल लगा दिए, कौन सी अंग्रेजी, कौन सी लैटिन, कौन सी ग्रीक, जो टर्म्स नहीं पढ़ छोड़ी कि यहाँ ये होता है, और जब मरीज आए तो पंजाबी में। पंजाबी तो बोलनी चाहिए बल्कि नहीं, मैं हौली हौली सीख रही हां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ क्योंकि साडी मां बोली है, सारे पंजाबी जुबान साडी बिल्कुल जहां, लेकिन ਜਦੋਂ फिर बंदा डॉक्टर बनता फिर इंग्लिश भी बोलता, उर्दू भी बोलता। नहीं डॉक्टरी का कोई लेना देना नहीं है। मेरा ख्याल है आपका जहाँ स्कूलिंग जैसे होती है, आप जिधर रहते हैं, तो वो बचपन मेरा और जगह का था, बड़े होके जो है अस्पताल में भी बड़े पंजाबी के लोग आते थे, फिर तो आप लोगों की जो कंपनी है कभी कभी पंजाबी फंस जाती है। तो आप कितने बहन भाई हैं?
हम जी 3 बहन भाई हैं। मेरी बड़ी बहन जो है वो इंग्लैंड में होती है, वो वकील है, और जो मेरा भाई है वो LSE में पढ़ता है। मोहम्मद मिला, बड़ा अच्छा है। बिल्कुल, मेरा भाई LSE में पढ़ रहा है। तो पापा भी क्लिनिक में है? जी मैं क्लिनिक में भी, अगर होते तो बड़े खुश होते आपसे मिलके, लेकिन मुझे पहले उनको नहीं था आइडिया कि आप आएंगे। वो सीनियर डॉक्टर है ना, उन्होंने अपना क्लिनिक बनाया। हाँ जी, उनका अपना क्लिनिक है और काफी अरसे से है। और उन्होंने पेशेंट होते ने पक्के, बिल्कुल जाना ही होते है। बिल्कुल, इसीलिए यही वजह है कि काफी दूर है उनका क्लिनिक, लेकिन उसके बावजूद वो जगह शिफ्ट नहीं। हम तो बहुत कहते हैं कि मतलब घर के करीब आ जाए, इधर आ जाए, लेकिन वो अपने पेशेंट्स की वजह से अपना क्लिनिक, अपना एरिया नहीं छोड़ते। नहीं, वो ਉੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, डॉक्टर पैसे आपको बड़ा पता है इन बातों का, आप ऐसा करते हैं? नहीं, डॉक्टर आपके डॉक्टर को, जो आपके मोहल्ले वाले डॉक्टर हैं, उनको मजाक में लगा के फिर आप उधार कर रहा है? नहीं, डॉक्टर ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਚਾਹ ਵੀ ਕਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। लेकिन अभी आपकी बात से मुझे पता चला आप उनके पराठे भी खा के आए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। जहाँ जाओ जो आपको आपके पेशेंट्स होते हैं, उनके जानने वाले होते हैं, उनके लाओ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੂਬਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? शादीशुदी ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਲकुल। ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਮਦ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜੀ नहीं मैं नहीं डॉक्टरी कर देगी, नहीं तो फिर बात सुनेंगे तो फिर उसकी कमजोरी होगी ना, क्योंकि देखें एक ऐसा काम है जिसके लिए आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जितनी मेहनत हमने करनी थी पढ़ाई में और आगे बढ़ने में, सीखने में, क्योंकि हर कोई डॉक्टर ना बन सकता है, क्योंकि अब पहली बात है कि उसमें दाखिला बड़ा मुश्किल है, और दाखिला ले भी ले तो बहुत से लोग हैं जो एंटर होके छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ पाते। फिर पैसे भी इतने लगते हैं, वो तो हर जगह लगते हैं, नहीं लगते। एनीवे कि आपने जब ये काम किया, फिर आपका एक पैशन होता है तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए, एक टैलेंट है आप में, नहीं छोड़ना चाहिए। चलो डॉक्टर रूबा जी, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਾਰੀ बहुत शुक्रिया आपका कि ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ईमानदारी ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, इंशाल्लाह। बस आप दुआओं में रखे, और तमाम हमारे देखने वाले फैंस भी। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ। अल्लाह रहम करे, अल्लाह बचाए इनसे कि उन लोगों एक बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये कि डॉक्टरी खुदाई काम है, यकीन करो, जिन्हें लोग डॉक्टर बन गए ने ईमानदारी के नाल अपने। देखिए ईमानदारी ना हर काम में रिक्वायर्ड है, खाली डॉक्टरी की बात नहीं। आप कोई भी पेशा कर रहे हैं ना, जब आपका है, जब आप उसको ईमानदारी से करते हैं, अपने जॉब को अपना ईमान समझ के काम करते हैं, तो अल्लाह आपको जरूर कामयाबी देता है। आपको ऐसी फजूल हरकतों, शॉर्टकट्स का कोई फायदा नहीं है, और ऐसी चीज़ों का आपको जिंदगी में फायदा नहीं होता। सब कुछ दुनिया में रह जाना है, जाना आपने सिर्फ अपने साथ अपने माल को लेके। अलबेला टीवी जी, जैसे सलीम अलबेला हम लोगों के जैसे कहते हैं एक सुपरस्टार है हमारी टीम के अंदर, इसी तरह से इनका चैनल भी बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा कमाल है। अलबेला टीवी को ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इनकी वीडियोस को, और ऑफ कोर्स नया जितना आप लोग फीडबैक देंगे उसके मुताबिक, बल्कि अगर आप लोगों को कोई चीज़, किसी का शो चाहिए, कोई नई चीज़ चाहिए, आप फरमाइश भी कर सकते हैं कि मैं आपको कह रही हूँ, तो इसके कहने पे ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया। और देखा नाज़रीन इनकी मगर रुबानी कैसी है, क्योंकि ये एंकर है। इंशाल्लाह आगे बहुत जाना है डॉक्टर रूबा ने, अल्लाह पूरी दुनिया में आपका नाम बने, अब भी बन गया है। तो राणा शफकत साहब, असी अपना वादा निभाता है, डॉक्टर रूबा का इंटरव्यू किया है, तो नाज़रीन इंशाल्लाह नेक्स्ट नवे फनकार के नाल तुहाडे नाल मुलाकात होएगी। तो इजाज़त दिओ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप हमारी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। ऐसे करके